सूरज या चांद ग्रहण में प्रेग्नेंट औरतों को बाहर नहीं निकलना होता और ना हिलना। प्लीज़ बताएं। देखिए, सूरज और चांद ग्रहण जब लगता है तो प्रेग्नेंट औरतों को सासें, अम्मियाँ, आंटीज़ जो हैं वो उनको कह देती हैं कि बस अब तुमने सीधा चलना है, लेटना भी सीधे है, तुमने ना छुरी पकड़नी है, ना कैंची चलानी है, ना कपड़े इस्त्री करने हैं, कुछ भी नहीं करना तुमने। तो बस उनको जो है वो सज़ा दे दी जाती है कि बस अब तुम सीधे खड़े हो जाओ, सीधे बैठो, सीधे लेटो। किस वजह से? कि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, बच्चे का हाथ पाँव टेढ़ा हो जाएगा, बच्चे के जिस्म पर दाग आ जाएंगे, जो है वो बच्चा खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाएगा। इवन कि हस्बैंड को कह दिया जाता है उसके कि तुमने भी कुछ नहीं करना वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। आप अंदाज़ा करें, तो ये सब एक मिथ है। साइंटिफिकली अगर आप इसको देखें तो ऐसी कोई बात जो है वो अभी तक प्रूव नहीं हुई कि सूरज या चांद ग्रहण का प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर कोई असर पड़ता है। और अगर आप इसको इस्लाम के हवाले से देखें तो इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं। और सूरज और चांद ग्रहण जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। जैसे बारिश है, आंधी है, जलजिला है, तूफान है, जैसे अल्लाह की दीगर निशानियां हैं, वैसे ही सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जैसे आप बारिश को देखते हैं, आप तूफान को देखते हैं, जलजिले में आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वैसे ही आप अल्लाह को याद करें। और कोई भी बात इस्लाम के साथ मंसूब करने से पहले ज़रा सोचा करें। जब आप इस्लाम का टैग लगाकर कोई भी बात किसी के जहन में बैठाते हैं ना, तो फिर वो उसे ईमान की हद तक दर्जा देकर फिर उस पर अमल करता है। और देखिए, जिनके बच्चों में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी का कोई पाँव टेढ़ा है, किसी को कोई दाग आया हुआ है जिस्म पर, इस तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी इन प्रॉब्लम्स के पीछे कोई और वजह होती है जो आपको एग्जाम्पल देकर बड़ी बूढ़ी औरतें समझा रही होती हैं ना कि देखो भाई उसने सूरज ग्रहण में ये किया था इसलिए तो उसके बच्चा इस तरह है। तो ये कोई और वजह होती है उसके पीछे। तो खुदारा अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा, तो खुदारा इसका सही इस्तेमाल करें और इल्म हासिल करें और इल्म की बुनियाद पर जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया करें।